Good morning, all of you. Today we are going to take. Good morning, ma'am. Good morning. Today we are going to take another chapter from your book, Building a Shelter. So, all of you know what's the meaning of shelter? Yes, ma'am. Yes. Say, what does it mean? Yes. A thing which protects us from rains, earthquakes, etc. Very good. Very good. is called shelter. Very good. So shelter is a place. Shelter is a place when we build a. We can make a shelter or already it is built. जहाँ पे हम अपने आप को सहारा देते हैं, जो हमें प्रोटेक्ट करता है हीट, कोल्ड और रेन से, जहाँ पर हम रहते हैं, इज नोन एज शेल्टर. Where we are safe. Yes. A shelter we can say where we are. Where we can say that shelter where we are safe. Where we are safe, which protect us, where we live. Very fine. So building a shelter. This extract is from the novel The Swiss Family Robinson, written by जोहान विस. जोहान विस जो कि एक स्विस पास्टर यानी कि एक पादरी थे, उनकी बुक है, उनकी एक नॉवल है द स्विस फैमिली रॉबिन्सन, जिसमें से ये एक्सट्रैक्ट जो है वो आपके लिए लिया हुआ है. राइट. इट इज अबाउट द रॉबिन्सन फैमिली that is marooned and an island after their ship gets destroyed in a storm. ये एक्सट्रैक्ट जो है वो कहाँ से, किस तरीके से लिया हुआ है कि जो रॉबिन्सन फैमिली थी, यहाँ पे ये जो आपके पेस्टर हैं, जो आपके प्रीस्ट हैं, स्विस प्रीस्ट जिनका नाम है जोहान विस, उनकी फैमिली एक बार जब वो शिप में सेल कर रहे थे, तो वो शिप जो था वो एक स्टॉर्म में फंस गया और उनको एक आइलैंड पर उतरना पड़ा. देन दे मेड अ हाउस, अ शेल्टर फॉर देमसेल्फ. राइट. एक जो ऑल्टरनेट होता है, ऑल्टरनेटिव था एक फॉर अ टाइम पीरियड, उन्होंने एक शेल्टर जो है वो अपने लिए बनाया, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए. राइट. और उसकी स्टोरी जो है वो हम पढ़ेंगे. रीड दिस एक्सट्रैक्ट अबाउट हाउ दे वर्क टुगेदर to build a shelter. The father is the narrator. And who is the narrator? Narrator का मतलब those who are saying the story. Story जो है वो कौन आपको सुना रहा है, कौन नरेट कर रहा है आपको स्टोरी. तो फादर जो है, इस यहाँ इस फैमिली के जो फादर हैं वो आपके लिए स्टोरी यहाँ पर नरेट कर रहे हैं. राइट. Yes, ma'am. That night we slept on the grass under the trees. In the morning our first task was to make a ladder. We had to have a ladder in order to climb into the house that we were going to build in a giant tree. Giant tree means एक बहुत बड़ा Or large tree. हाँ, a very large tree. Right. तो ये कह रहे हैं कि हमने जो पूरी रात थी वो कहाँ बिताई, पेड़ के नीचे जो घास लगी हुई थी, बस घास पे हमने सोकर की रात बिताई. और मॉर्निंग में हमें क्या करना था, हमें एक लैडर जो था वो बनाना था. और लैडर उनको इसलिए बनाना था क्योंकि वो उस पेड़ पे चढ़ना था जहाँ पर कि वो अपने लिए शेल्टर यानी कि अपने लिए अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एक हाउस काइंड, टेम्पररी हाउस काइंड जो था वो उन्हें बनाना था. राइट. एक शेल्टर बनाना था उनको. We had plenty of rope, but we needed pieces of bamboo to make the steps of the ladder and also to make some bows and arrows. उन्होंने कहा कि हमारे पास में रोप जो थी, रोप मतलब रस्सी, रस्सी तो हमारे पास में सफिशिएंट थी, लेकिन हमें किसकी जरूरत थी, बैम्बू जो था. बैम्बू इज अ काइंड ऑफ वुड. राइट. तो बैम्बू जो है उस वुड की हमें जरूरत थी जिससे कि हम लैडर के स्टेप्स जो है वो बना सके. राइट. और उसके साथ साथ बोज एंड एरोज, वो चाहते थे कि कुछ एक बो या एरोज जो है वो भी वो बना लें. ठीक है. क्यों बना लें?
because they were in. To climb up for making the home. Why bow and arrow? Bow and arrow is needed for what? If any wild animal attack on them, then to save themselves. Animal comes to हाँ be safe, protected. So हाँ, to save for themselves, right? We found some bamboos growing by the river at some distance from the wood. ये कह रहे हैं कि हमें कुछ बैम्बूज जो थे वो मिल गए जो कि रिवर के पास में, रिवर के पास वाला जो एरिया था वहाँ पे कुछ बैम्बू जो थे वो उगे हुए थे और वो वहाँ से उनको मिल गए. We cut the pieces we needed and bound them together in a bundle to carry back to the wood. On our way there, Hans carried the bundle while Fritz and I had our guns ready. Right? अब यहाँ पे देखिए दो नाम आए हैं. Hans. Hans is the name of a boy. Fine. ये किसका नाम? Fritz. Fritz जो है वो भी एक बॉय है एंड Hans जो है वो भी एक बॉय का नेम है. राइट? तो ये कह रहे हैं कि हमने उसका क्या किया, वुड जो वो था बैम्बू जो थे उनसे हमने एक बंडल बनाया और हम उसे कहाँ तक लेकर के आए? Where we were going to build shelter. जहाँ पे हम शेल्टर बनाने वाले थे वहां तक हम उस बैम्बू के बंडल को लेकर के आए और उसमें कौन कौन शामिल था? Hans और Fritz. राइट? और हमने क्या किया? He said और हमने क्या किया? While Fritz and I held our guns ready. Fritz और मैंने अपनी गन जो थी वो रेडी कर रखी थी. For we never knew what wild animals we should meet. कि हमें नहीं पता था, ये जंगल है, आइलैंड था, सुनसान आइलैंड था और हमें नहीं पता था कि कभी भी कोई भी जानवर जो है वो हमारे ऊपर अटैक कर सकता है. दैट्स व्हाई वो अपनी गन्स जो थे उन्होंने उनको बिल्कुल रेडी किया हुआ था जिससे कि वो अपने आप को क्या कर सके, सेव कर सके, प्रोटेक्ट कर सके. राइट? but the guns are bow and arrow. हाँ, यस. Our brave dog Flora. What was the name of dog? Flora. Dog का नाम? What's the name of dog? Flora. Flora. Walked in front of us. Flora जो है वो हमारे आगे आगे चल रहा है. Flora जो है वो हमारे आगे आगे चल रहा है. ठीक है? Suddenly, Flora jumped into some bushes, barking excitedly. Immediately, a flock of flamingos flew out. Flamingos are birds, right? Ma'am, flamingos are birds. फ्लेमिंगो और बर्ड्स. तो ये जो बर्ड्स हैं उनका एक फ्लोक जो था, एक झुंड था. राइट? फ्लोक इज कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन. फ्लोक इज हाँ, फ्लोक ऑफ फ्लेमिंगोज. तो यहाँ पर चलते चलते अचानक फ्लोरा जो था उसको क्या हुआ, एक्साइटेड हो गया और उसने बुशेस जो थी पास में वहां पे उसने जंप किया और अचानक से हमने देखा कि एक फ्लोक ऑफ फ्लेमिंगो जो है वो एकदम से उड़ा. राइट? तो फ्लोरा था उसको एहसास हो गया था कि यहाँ पे समथिंग इज देयर. राइट? It took us a long time to make the ladder. Ladder बनाने के लिए हमें बहुत टाइम लग गया. You can see picture here. Here is the Yes, ma'am. what it is. What it is? ये क्या है? Ma'am, tree. A giant tree. Oh, very good. It is a giant tree. यहाँ पे इसको क्या मेंशन किया हुआ है? ये it is not a normal tree. इसको giant tree बहुत ही बड़ा विशाल है जिसपे कि देखो शेल्टर तक बनाया हुआ है ना? और यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या किया है, ये इन्होंने एक अपने लिए शेल्टर जो है वो बिल्ड किया हुआ है. Can you see? Yes, ma'am. And here it only there is a ladder that we can go up to the shelter and go down. Exactly. ये इन्होंने एक टेम्परेरी अपने लिए शेल्टर जो है वो बना लिया है किसके ऊपर? ऑन अ जाइंट ट्री. फाइन. और इसी के लिए उनको किसकी जरूरत थी? लैडर कहाँ पर है? वेयर इज द लैडर? इट इज हियर. द लैडर इज हियर. एंड व्हाई डू दे नीड द लैडर? टू क्लाइंब ऑन द जाइंट ट्री. To climb on the शेल्टर. tree. एग्जैक्टली. तो ये बनाने के लिए लेने के लिए गए थे वो बैम्बू. राइट? बैम्बू वुड लेने के लिए गए थे
और अपने साथ में क्या लेके गए थे, गन लेके गए थे। और कौन कौन गया था, who were there to bring bamboo wood? Flora, exactly, Fritz और Ernst, the dog, Ernest, and the boy's name is and Frizzle. Fritz, right? ये लोग गए थे बैम्बू स्टिक लाने के लिए, क्योंकि उनको ये लेडर जो है वो बनानी थी। नाउ यू कैन सी ये इस लैडर पे यहाँ से आराम से चढ़ेंगे और अपने शेल्टर में चले जाएंगे। आई थॉट समवन इज सिटिंग हियर, मुझे शायद ऐसा लग रहा है, पता नहीं, आई डोंट नो, राइट। तो आपने देखा कि ये इतना, हाँ, तो इज दिस, ये कुछ आपको बिल्कुल एक्साइटेड करने वाला है ना? एकदम कितना एडवेंचरस सा लग रहा है कि एक कितना बढ़िया शेल्टर बनाया है और एक अकेले आइलैंड पे ट्री हाउस, बिल्कुल। सो इट इज अ काइंड ऑफ शेल्टर। Okay, then next, it took us a long time to make the ladder, cow and a donkey, and brought them to us. Fritz and I were busy cutting away the branches in the middle of the tree. Then we nailed down some planks and made a floor with a wooden fence around it. अब यहाँ पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने कटिंग करना शुरू किया। Sorry, I don't get it, बच्चे। What are you saying? There is a paragraph up also. Yes, ma'am. Okay, I have left. Yes, ma'am. Yes, ma'am. But This paragraph. we succeeded in finishing it before nightfall. रात होने से पहले पहले हमने उसको फिनिश कर लिया, और तो बहुत सारा काम था। Then we had to fix it to one of the lower branches of our giant tree. उसके बाद में हमने अपने ये जो जाइंट ट्री था इसके लोअर पार्ट में इसको फिक्स कर दिया। We did this by shooting an arrow with a rope attached to it over the branch. The ladder was then pulled up and fixed in place. अब इन्होंने क्या किया, देखिए, बो एंड एरो क्यों बनाना था उनको, क्योंकि यहाँ ऊपर तक जाना मुश्किल था। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ से इस लेडर को, हाँ, बिल्कुल, इन्होंने क्या किया, जो बो और एरो था उसमें इस लेडर को मतलब टक किया और उसको ऊपर कर दिया, थ्रो कर दिया, और वहां पे जाकर के वो क्या हो गया, अटक गया, और बाकी का हिस्सा जो था वो नीचे की तरफ आ गया इसका। तो इस तरीके से उन्होंने स्मार्ट तरीके से इसको वहां पे अटैच कर दिया। The ladder was then pulled up and fixed in place. फिर नीचे खींच ली गई लेडर और उसको फिक्स कर दिया गया। It took us several days to make our house in the tree. The younger boys helped by searching for planks on the seashore. जो छोटे उनके भाई थे वो क्या करते थे, सी शोर तक जाते थे और प्लैंक्स जो थे, जो कि लकड़ी के तख्ते होते हैं, वो लेकर के आते थे। They loaded these on the backs of the cow and the donkey and brought them to us. वो काऊ और डोंकी के ऊपर रख के उसको लेकर के आते थे और फिर वहां तक ले आते थे जहाँ पे उनको शेल्टर जो है वो बनाना था, राइट। Fritz and I were busy cutting away the branches in the middle of the tree. Fritz और अर्नेस्ट जो थे, इन दोनों का क्या काम था, ये यहाँ पर कटिंग करते थे इन प्लांट्स की, ठीक है। Then we nailed down some planks and made a floor with a wooden fence around it. और फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, नेल्ड का मीनिंग क्या है यहाँ पे, कीले ठोक देना, ठीक है। तो फिर वो क्या करते थे, उन्होंने जो प्लैंक्स थे, प्लैंक्स क्या थे, तख्ते, जो लकड़ी के तख्ते थे, उनको उन्होंने नेल्स लगा के जोड़ दिया। एग्जैक्टली, उन्होंने उनको चारों तरफ नेल्स लगा करके उनको फिक्स कर दिया और इस तरीके से उन्होंने क्या बनाया, फ्लोर बना दिया उन्होंने, राइट। हाँ, सरफेस बना दिया उन्होंने वहाँ पे। We hung 6 hammocks on to some higher branches. Finally, we covered the branches above us with a sailcloth to make a roof. So, what is the meaning of hammocks and sailcloth here? Who is going to say? Yes. Whose will swing type beds made for
net or cloth with ropes at both ends hung Okay. hang between two trees or Exactly. posts. बिल्कुल And आपने sail means strong fabric used for making sails against which the wind blows to हाँ make a sheep's sail. ओके। तो यहाँ पर आपने देखा है ये क्या कहलाते हैं, हैमॉक्स कहलाते हैं। आपने देखा है ना, ये इस तरीके के बीच में ये दो पेड़ों पे बांध करके वो लटका दिए जाते हैं। हैमॉक्स एंड सेल क्लॉथ इज अ काइंड ऑफ क्लॉथ विच इज वेरी हैवी, राइट। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इनको कवर कर दिया एंड मेड फ्लोर विद उन्होंने sail को cloth से उसको कवर कर कवर कर दिया, दिया, ऊपर से छत बना दी. उन्होंने क्या किया, वी हंग 6 हैमॉक्स ऑन टू सम हायर ब्रांचेस, कुछ हायर ब्रांचेस पे उन्होंने इस तरीके के ये टंगा दिए। फाइनली वी कवर्ड द ब्रांचेस अबव अस विद अ सेल क्लॉथ टू मेक अ रूफ, और छत बनाने के लिए उन्होंने फ्लोर बनाने के लिए किसका यूज किया था, प्लैंक्स का, राइट। और उन्होंने रूफ बनाने के लिए किसका यूज किया, सेल क्लॉथ का यूज करके उन्होंने कवर कर दिया और उससे रूफ बना दिया अपने शेल्टर का। लेटर ऑन आई इंटेंडेड टू मेक अ वुडन रूफ। द सेल क्लॉथ विच मेड द रूफ ऑल्सो फॉर्म्ड 2 walls ऑफ द हाउस। उस सेल क्लॉथ जो था उससे दो जो वो थी दीवारें टाइप की भी बनाई गई, ठीक है। अब दीवारें वहां पे कंस्ट्रक्ट तो कर नहीं सकते थे ब्रिक से, तो इन्होंने क्या किया, सेल क्लॉथ जो था उससे ही एक रूम की 2 वॉल्स इस तरीके से बना दी। The fourth side was left open. It gave us a beautiful view over the treetops to the ocean. Right? तो चूंकि हम कहाँ पे थे, आइलैंड पे थे, तो 3 साइड्स और उसको आइलैंड पे तो वो मिलेगी सीनरी, ग्रीनरी, बिल्कुल प्लांट्स, वाटर, ओशियन, बिल्कुल ओशियन था और ग्रीनरी थी। तो उन्होंने क्या किया कि वन साइड जो था वो ओपन कर लिया, 2 साइड से जो सेल क्लॉथ था उससे उन्होंने उसको कवर कर लिया, तो ऊपर रूफ हो गया, नीचे क्या हो गया, सरफेस हो गया, वुडन सरफेस हो गया। दोनों साइड से सेल क्लॉथ के थ्रू उन्होंने क्या कर दी, वॉल बना ली, तो एक रूम जैसा रेडी हो गया। और वहां पर बैठ करके, उस ट्री टॉप पे बैठ करके वो क्या एंजॉय कर रहे थे, ब्यूटीफुल व्यूज ऑफ ओशियन, treetops of the ocean. हाँ ट्री टॉप पे यानी कि उसके पेड़ के ऊपर जो उन्होंने शेल्टर बनाया था वहां पर ऊपर ऊंचाई पे बैठ करके वो किसको एंजॉय कर रहे थे, ब्यूटीफुल व्यू ऑफ ओशियंस, राइट, ओशियन। दैट वाज आई प्लेस एट द फुट ऑफ द ट्री विथ I made a table and some benches which I placed at the foot of the tree. That was our dining room. हमने अपना डाइनिंग रूम भी बना लिया वहाँ पे। हमने क्या किया, एक बेंच बना दी, एक टेबल बना दी, तो वहाँ पे सीटिंग का टेबल और बेंच बना दी कि वो डाइनिंग रूम बन जाएगा। एग्जैक्टली, तो वहाँ पे सीटिंग बना दिया जिससे कि वहाँ बैठ करके आराम से टेबल पे रख के कुछ भी खाया पिया जा सके। और उसको जहाँ पे हम बैठ के खाते हैं हम उसको क्या बोलते हैं, डाइनिंग रूम बोलते हैं, राइट। तो इस तरीके से मैंने अपना डाइनिंग रूम जो था वो बना लिया। बाय संडे आवर होम वॉज फिनिश्ड। संडे तक उन्होंने क्या किया, अपना पूरा हाउस जो था, अपना जो होम था उसको कंप्लीट कर लिया, रेडी कर लिया। उन्होंने ऊपर रूफ डाल दी, प्लैंक के थ्रू उन्होंने क्या कर दिया, वुडन प्लैंक के थ्रू उन्होंने सरफेस, संडे, हाँ on island that the day they finished was Sunday. हाउ दे नो, क्यों, क्योंकि उन्हें पता था जब उन्होंने सेलिंग शुरू करी थी तब कौन सा डे था। सो यू कम टू नो इफ यू आर सेलिंग ऑन फ्राइडे, देन आफ्टर 2 days it would be obviously it would be Sunday, so they come to know about it कि आज संडे है, राइट। आपको पता होता है ना, सपोज यू स्टार्टेड अ जर्नी, अगर आपने कहीं के लिए जर्नी शुरू किया तो आपको पता होता है ना आपने कौन सा डे और कौन सी डेट को शुरू किया है वो, सो यू कैन काउंट इट, राइट। तो फ्राइडे अगर शुरू किया है तो सैटरडे आएगा, देन संडे आएगा, सो दे कैन काउंट इट इजीली, फाइन। That day we kept as we always did for prayer, rest and pleasant talk. उस दिन हमने क्या किया, आराम से हम लोग बैठे, हम लोगों ने खाया पिया, प्रेयर की, रेस्ट किया और हमने प्लीजेंट टॉक मतलब हमने एक अच्छा फैमिली टाइम जो था वो स्पेंड किया। जब पूरा सब कुछ रेडी हो गया
जब हम एकदम प्रोटेक्ट हो गए कि ठीक है अब हमारे पास में शेल्टर है रहने के लिए, उस दिन हम बिल्कुल फ्रेश मूड में थे, हमने रेस्ट किया सबने, क्योंकि बहुत सारे दिनों से हम बहुत सारा काम कर रहे थे, राइट। Like they were tired. हाँ, दे वर टायर्ड, तो उन्होंने रेस्ट किया और उन्होंने प्लीजेंट टॉक यानी कि सबने मिलजुल करके अच्छी बातें की, क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। आई थिंक इट्स टाइम फॉर अस टू गिव अ नेम टू आवर होम, आई सेड टू माई फैमिली, एंड वी ought to give names to the other parts of the island that we know. Let's think of names that will remind us of our adventures. Right? अब उन्होंने सोचा कि हमने इतनी मेहनत से घर बना लिया, इतना एडवेंचरस था सब कुछ, जंगली जानवरों के बीच में रहना या फिर आइलैंड पे अकेले रहना, इट वॉज वेरी टेरेबल। तो अब जब सब कामों से फ्री हो गए, हम बातचीत कर रहे थे, दैट टाइम वी डिसाइडेड कि अब हम क्या करेंगे, अपने घर को एक नाम देंगे। और वो सोचने लगे, पूरी फैमिली जो थी वो एक मतलब सोचने लगी, डिस्कस करने लगी कि हम अपने इस घर को जिसने कि हमने बहुत ही एडवेंचरस तरीके से बनाया है, एडवेंचरस कंडीशंस में बनाया है, उसको हम क्या नाम दें, राइट। अ गुड आइडिया, दे ऑल एग्री। सबने कहा बहुत अच्छा आइडिया है, बिल्कुल घर का नाम तो रखना ही पड़ेगा, इतनी ऐसी सर्कमस्टेंसेस में हमने इसको बनाया है, इतना डर था सब में, इतना एक्साइटमेंट था, इतने टायर्ड हो गए, इतने फ्रस्ट्रेट भी थे, क्यों, क्योंकि वो स्टॉर्म में फंस गए थे, तो घबराए हुए भी थे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई सेड, व्हाट नेम शैल वी गिव द बे वेयर वी लैंडेड। उसने कहा कि जहाँ जिस बे में, जिस जगह पे वो लोग रुके थे, उस जगह का नाम क्या है। बे इज खाड़ी, राइट, जहाँ पर की वो वाटर बॉडी है, दैट इज, ठीक है, बे इज अ खाड़ी इन हिंदी। वेयर वी लैंडेड, हम कहाँ पर उतरे थे, उस बे का नाम पे रख सकते हैं, लेट्स कॉल इट सेफ्टी बे। तो वो कहते हैं चलो इसको एक अपन बोलते हैं सेफ्टी बे, जिसने कि हमें बचा लिया, राइट। अगर पानी में ही अगर उनको उतरना पड़ता तो क्या होता, क्या वो अपने आप को बचा पाते, शायद नहीं, राइट। तो उन्होंने कहा कि चूंकि वो वहां पे हम बच गए थे तो हम उसका नाम सेफ्टी बे रखते हैं। सेड माई वाइफ, उसकी वाइफ ने कहा, द हु इज नरेटिंग द स्टोरी हियर, ये पूरी स्टोरी आपको कौन सुना रहा है, फादर, राइट। बिकॉज देयर द गुड God brought us to safety. We all agreed that the name was an excellent one. और सभी इस चीज के लिए रेडी हो गए कि हाँ ये बहुत ही बढ़िया नाम है, क्यों, क्योंकि हमें भगवान ने सेव कर लिया, हमें वहाँ पे बचा लिया भगवान ने, तो उस जगह पर सेफ है, तो वो नाम भी उसके लिए अच्छा, सेफ्टी वे। बिल्कुल, और हम वहाँ पे सेफ्टी से थे, एकदम सुरक्षित थे, तो ये इट्स अ गुड नेम कि हम उसका नाम सेफ्टी बे रखें। The place where we found the flamingos should be called Flamingo Marsh, said Ernst, and again we all approved. अब अर्नेस्ट जो था उसने भी बोला कि जहाँ पे हमें फ्लेमिंगोज मिले थे, देखा था ना आपने फ्लोरा ने किस तरीके से फ्लेमिंगोज जो थे उनको फाइंड आउट किया था, तो कहते हैं जहाँ पे हमें फ्लेमिंगो मिले थे वो हम उसको फ्लेमिंगो मार्श भी कह सकते हैं, तो ये नाम भी अच्छा है। एंड एवरीबडी एग्रीड कि हाँ भाई ये नाम भी अच्छा है। हम भी करते हैं ना ऐसा, जब हम घर में किसी का हमें नेम रखना होता है तो एवरीबडी सजेस्टेड देयर ओन कि ये रख लो, है ना। तो यहाँ पर भी सब एग्री हो गए, सेफ्टी बे इज अ गुड नेम, एंड अनदर नेम क्या था, व्हाट वाज द गुड, फ्लेमिंगो मार्श वाज आल्सो गुड, तो सबने बोला हाँ इट्स गुड। लेट्स कॉल द ब्रिज फैमिली। ब्रिज माय वाइफ सजेस्टेड, उसने कहा कि ब्रिज फैमिली या फैमिली ब्रिज इसका नाम रख सकते हैं, बिकॉज द होल फैमिली हैड टू मेक इट। तो उसने कहा कि इसको फैमिली ब्रिज भी बोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि पूरी फैमिली ने इसको घर को बनाने के लिए, शेल्टर को बनाने के लिए मदद की है। सभी लोग बहुत हेल्पिंग थे, सबने कुछ ना कुछ वर्क किया, सभी लोग एक्साइटेड थे, राइट। तो हम इसका नाम फैमिली ब्रिज भी रख सकते हैं। Let's give the name of Cape Disappointed to the place where we looked in vain for the sailors. I said, let's give the name of Cape. क्या नाम देने के लिए कहा उन्होंने, केप नाम देने के लिए कहा। उन्होंने कहा जहाँ पर कि हम जो थे वो सुरक्षित हो गए थे। Let's call the river Jackal
river, said Jack. जैक ने भी बोला कि इसका नाम हम जैकल रिवर भी रख सकते हैं. So far we were in complete agreement. However, we could not agree on the name for our new home. लेकिन अभी तक भी हम सब सजेशंस दे रहे थे, लेकिन अभी तक भी हम फाइनली इस डिसीजन पे नहीं पहुंचे थे कि हमें अपने होम का नाम जो है वो क्या रखना है. राइट? So that's all for today. We will continue it tomorrow. Till then, take care. Right? So, ma'am, we can write today the Bye, ma'am. word meanings.